देखिए, अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी एक जवान जो है ना, आर्मी का एक जवान बॉर्डर पे खड़ा हो तो इंडिया के 100 भी हों तो उनकी जरूरत नहीं कि क्यों कर जाएं। अब आप थोड़ा इस तरफ सामने कैमरे की तरफ। इंडिया तो दुनिया अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पे अमेजोन भी है, टेस्ला गूगल है वहाँ पे। टेस्ला है। अलोन मस्क पता कौन है, जिसके एक ट्वीट से या एक बयान से पता क्या होता है, मार्केट क्रैश कर जाती है। वो आया हमारे मुल्क में आते नहीं, बात नहीं करना गवारा करते यार वो। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था। तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया। वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज रखने के। तो मैं खैर वो शूज रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापिस आए तो वो शूज पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दीन की भी रिस्पेक्ट करें। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में जैसे ही रामलला के प्रतिष्ठापना का मुहूर्त नजदीक आ रहा है, उसी तरह कार्य में गतिविधियां बढ़ती जा रही है। एक शॉर्टकट में एक आंसर दे, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट उसके जहाज पॉसिबल है? पॉसिबल भी है कि वो हमास वाले लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी नहीं है। अफगानिस्तान वाले भी लड़े 20 साल, अमेरिका के साथ, रूस के साथ लड़े उससे पहले। हर चीज़ में मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम मुकाबला कर सकते हैं? सर किसी एक चीज का नाम बता दें। देखें, मोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें मुकाबला कर सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री एप्पल बना रहा है, सारा इंडिया खुद बना रहा है एप्पल। हमारे पास एप्पल स्टोर है, इसमें पाकिस्तान भी बना रहा है, पाकिस्तान में भी एप्पल बना रहा है। कौन सी खाने वाले एप्पल बना रहा है पाकिस्तान? खाने वाले। अगर आपके अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। उसी के साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी प्राथमिक तौर पर संपन्न हो गया है। हाल ही में अयोध्या विमानतल उद्घाटन पूर्व कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है और इसे देख भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। अयोध्या का विमानतल अपने आप में भारतीय स्थापत्य शैली, कला, संस्कृति एवं आधुनिकता का एक अजोड़ उदाहरण है। बता दें कि अयोध्या के अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण में 1450 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के साथ एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के आसन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाले स्थानीय कला, पेंटिंग और वॉल पेंटिंग से सजाया गया है। आपको बता दें कि हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि इंसुलेंस छत प्रणाली, LED प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन फव्वारे के साथ भू निर्माण, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा ऐसी कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई है। ये सभी सुविधाएं 5 स्टार रेटिंग के अनुरूप होगी। हवाई अड्डे से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या धाम जंक्शन की खासियत भी अलग है। आपको बता दें कि अयोध्या धाम जंक्शन पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में? कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आजाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज्यादा मसाजिद से मसाजिद का शहर बोला जाता है। आजाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? जी जी, कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है। अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आजाद कश्मीर? उधर मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, शायद 4-5 मंदिर है। और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में, हाँ। आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए?
देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आप आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल opinion देखिए है। मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फखर से फील करते हैं सर, सुनिएगा मेरी ऑडियंस भी सुने। खबर भी बताएं जो मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूं। अब आप हमारे हमसाए के दौर में ये कह दें कि यहाँ पे नहीं भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। हाथ तो खराब हुए ना, टेक्नोलॉजी अभी देखो अमेरिका दुनिया पे क्यों हावी है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप जहाज भी इजीली नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, अमेरिका आगे नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका आगे होता तो ये कभी कभी अफगानिस्तान से कभी भी शिकस्त नहीं खाती, क्योंकि ये जो आपके अपने दीन का जज्बा हो और आप जो अल्लाह ताला ने आपको जो रास्ते देखा है उसी पे चलेंगे तो आपको जो इल्मी लिहाज है वो आगे होगा और टेक्नोलॉजी पीछे होगा। बात न की जाए, अगर वाकई में ही अगर हुब्बुल वतनी की जाए, पाकिस्तान के नाम आता है कहीं न कहीं चीज़ों में कि हम भी उनसे किसी चीज़ में आगे हैं, कोई एक फील्ड में। पाकिस्तान का नाम जो है ना, हमारे मसलन कॉल आ रही है मेरी, अच्छा सऊदी अरब मसलन चले जाएं हम, वहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सेल होती है। पाकिस्तान की मसलन फ्रूट, पाकिस्तान का नाम बहुत आ गया वहाँ पे फ्रूट में। हाँ, फ्रूट सेल करना। हाँ फ्रूट सेल में सब्जियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें। सर हम वहाँ पर फ्रूट सेल कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस वहाँ पर जाकर अपना नाम रोशन करवा रहे हैं, आईटी में जाकर पूरी दुनिया में अपने आईटी बेच रहे हैं। अब आईटी का एक आपको मिसाल में देता जाऊँ, एक छोटा सा उन्होंने एक छोटी सी क्रिएशन उनकी, वरना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी। ये देखें जरा, ये इधर चेक करें, वीडियो चेक करें। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आज़ाद, मजहब की आज़ादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात की जाए कोई भी हो वो समझ जाता है। देखिए अंकल ने भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान है, इनका कसूर नहीं है। बात को समझे, बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया। आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहां पे बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहां पे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? यार मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था।